गई हैं, पितृ यस्य नाधानम कथम पुत्रस्त कारयेत्। इसमें वर्णन है कि भाई भाई में कितना भी प्रेम हो भाई भाई में, और होना चाहिए। यदि भाई की मृत्यु हुई है और उसके बच्चे हैं तो उसका अंतिम संस्कार उसके बच्चे के ही द्वारा कराइए। ये नहीं कि भाई हमारा है, चलो तुम्हें प्रीति थी, तुम भाई रहे हो, लेकिन चिता में अग्नि देने का जो अधिकार है, महात्मा पराशर कहते हैं उसके बेटे को ही है, उसकी ही संतान को है, ऐसा वर्णन किया गया है। बताया गया है कि पुत्र की यदि मृत्यु हुई है तो उसको अग्नि संस्कार करने का अधिकार पिता को नहीं है। पिता को तो केस कटवाने का भी अधिकार नहीं है। पुत्र की मृत्यु पर यदि उस पुत्र को बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो यह अधिकार उसके भाइयों को जाता है। उसका अंतिम चिता अग्नि है, वो उसके भाई करे, वो अधिकार पिता के लिए नहीं है, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया। और यह भी यहाँ कहा गया है, आपके घर में कोई शुभ कर्म हो रहा है, आप कथा करा रहे हैं, तो या पिता की मृत्यु हुई है और घर की स्त्रियां रूठ जाएं और कहेंगे नहीं वो बड़ा वाला ही क्यों अग्नि, चिता में अग्नि क्यों लगाएगा, मेरा पति नहीं लगा सकता क्या? इसमें वर्णन है कि बड़े भाई के होते हुए यह कार्य बड़े भाई के ही द्वारा होना चाहिए। एक यहाँ बड़ी सुंदर बात महात्मा पराशर ने कही है, यदि बड़ा भाई नास्तिक है, माता पिता को मानता नहीं है, तो फिर उसके नीचे के मंझोले हैं या सबसे छोटे हैं, कोई भी हैं, ये सब श्राद्ध कर्म हैं और ये सब काम हैं, वो बड़े से छोटों को पूरा अधिकार जाता है करने के लिए। पहले तो बड़ा करे, यदि वो किसी भी प्रकार से नास्तिक है मान लिया जाए, वो करता नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो यह अधिकार छोटों को जाता है, फिर वो छोटे करे, ऐसा वर्णन महात्मा पराशर कहते हैं। देखो इसमें क्या अद्भुत बात कही गई है, बड़ा करता नहीं है, छोटे ये कहते हैं कि तो सब बड़े का काम है, फिर वही जीव परेशान होता हुआ उस घर में अमंगल पैदा कर देता है। यहाँ तो स्पष्ट लगा है, उस घर की स्त्रियां बांझ रह जाती हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, और वह व्यक्ति उस परिवार का रक्त पीने लगता है, रक्त चूसता है उस खानदान का, उस परिवार का। इसलिए पहले ज्येष्ठ करे, और बड़ा करता नहीं है तो यह अधिकार फिर छोटे वालों को है। इसमें वर्णन है कि छोटे वालों को ये सब करना चाहिए, ये वर्णन है।